Hello guys and hi everyone. Today I am discussing the one of the most important topic which is overall equipment effectiveness जिसको हम OEE कहते हैं. क्या कहते हैं? OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस. बच्चों इसका फॉर्मूला होता है अवेबिलिटी इनटू में परफॉर्मेंस इनटू में क्वालिटी. अवेबिलिटी इनटू में परफॉर्मेंस इनटू में क्वालिटी. अवेबिलिटी कैसे निकालते हैं? एक्चुअल टाइम वर्क, एक्चुअल में कितना टाइम काम किया डिवाइडेड बाय प्लान टाइम अवेलेबल इनटू में 100. क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल टाइम वर्क डिवाइडेड बाय प्लान टाइम अवेलेबल इनटू में 100. अब एक्चुअल टाइम वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम अवेलेबल माइनस टोटल टाइम लॉस. क्या है? टोटल टाइम अवेलेबल माइनस टोटल टाइम लॉस. टोटल टाइम लॉस में आपका प्लान टाइम लॉस प्लस अनप्लान टाइम लॉस दोनों ही आता है. अब प्लान टाइम अवेलेबल कैसे निकालेंगे? पहले टोटल टाइम अवेलेबल जो निकाला है उसमें से माइनस करेंगे प्लान टाइम लॉस, तो आपका निकल जाएगा प्लान टाइम अवेलेबल. तो अवेबिलिटी कैसे निकालते हैं? एक्चुअली में कितने टाइम काम किया, एक्चुअल टाइम वर्क डिवाइडेड बाय प्लान टाइम अवेलेबल इनटू में 100, तो आपका निकल जाएगा अवेबिलिटी. उसके बाद हम देखने वाले परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं. परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर फॉर द आउटपुट प्रोड्यूस्ड. स्टैंडर्ड टाइम आपको कितना रिक्वायरमेंट है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, डिवाइड करेंगे एक्चुअल टाइम वर्क जो कि हमने अवेबिलिटी में निकाला था इनटू में 100. तो परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर फॉर द आउटपुट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम वर्क इनटू में 100. और आपका क्वालिटी कैसे निकलता है? क्वालिटी निकलता है आपका गुड यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, और जिसको हम कहते हैं आउटपुट एक्सेप्टेड डिवाइडेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस्ड इनटू में 100. तो क्वालिटी कैसे निकालता है? आउटपुट एक्सेप्टेड डिवाइडेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस्ड इनटू में 100, तो आपका निकलता है क्वालिटी. अवेबिलिटी क्या है आपका? एक्चुअल टाइम वर्क डिवाइडेड बाय प्लान टाइम अवेलेबल इनटू में 100. और ये बच्चों होना चाहिए आपका 90%. क्या होना चाहिए? 90%. परफॉर्मेंस क्या है? स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर फॉर आउटपुट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम वर्क इनटू में 100. और ये होना चाहिए आपका 95%. क्वालिटी जो है वो आपको 99% होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है आउटपुट एक्सेप्टेड डिवाइडेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस्ड इनटू में 100, जो कि है गुड यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट इनटू में 100. उसके बाद जो आपका वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है वो होना चाहिए 85% और मोर. वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए? 85% और मोर. अगर ये नहीं है, इफ़ OEE इज लेस दैन द 85%, अगर आपका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कम है 85% से, तो कंपनी को रिड्यूस करना चाहिए टाइम लॉस, स्पीड लॉस्ट एंड क्वालिटी लॉस. क्या रिड्यूस करना चाहिए? टाइम लॉस, क्वालिटी लॉस्ट एंड स्पीड लॉस्ट. ओके बच्चों, आज के लिए इतना था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.